ये देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि इन्होंने बचपन से ही याद कर लिया था, सोच लिया था कि मैं बड़ी होकर एक बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुबैर। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए दूसरों के ऐबों को सामने लाते रहते हैं और बहुत सारी वजूहात बताते रहते हैं। मैं इस वजह तू नाकाम हो गया, वरना मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाना सी। और दूसरे स्टार्स के बारे में ऐसे ऐसे ऐब निकाल कर रखते हैं। ओए होए, रात सारी बैठ कर ढूंढते रहते। ओए ऐते इतना मोटा कट्टा सी, ओए इतनी काली सी, ओए होए होए, ओए मजदूरियां करता सी। ऐसे ऐसे ऐब निकालते हैं बड़े बड़े स्टार्स के बारे में और अपने फेसबुक पर लगाते हैं बड़े फख्र से कि देखो ये पहले क्या था जिसके बारे में तुम हमें बताते रहते हो। लेकिन अपनी जिंदगी को वो कभी संवारने की कोशिश भी नहीं करते। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही फनकारों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी में मकासद, बड़े ख्वाब, सब कुछ देखा और उनको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की और आखिरकार आज वो इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि पूरी दुनिया में उनका नाम है। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों को टैग जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा जो अपनी नाकामियों का रोना सिर्फ ऐसे ही रोते रहते, काश मेरा अब्बू बड़ा अफसर हो गया, आज मैं भी बड़ा स्टार बन जाना सी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अजान समी खान के बारे में बताऊंगा, जिनको आपने ड्रामा सीरियल में मंटू नहीं उसमें देखा और इस किरदार को देखते हुए लोग बड़े हैरान हुए कि चेहरे से मासूम लेकिन किरदार ऐसा निभाया विलन का कि सभी को बहुत पसंद आया। और इस किरदार की जरा मैं आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री बताता चलूं तो इस किरदार के लिए जब अजान समी खान को कास्ट किया गया, नदीम बेग ने कास्ट किया। नदीम बेग जो इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं, लेकिन इस ड्रामे के राइटर खलील रहमान कमर साहब ने इस पर एतराज किया और उन्होंने कहा कि मुझे विलन उस तरह का चाहिए जो विलन लगे, ये तो बहुत मासूम लगता है यार, इसको विलन कहां बना रहे हो। लेकिन नदीम बेग ने कहा मैं चाहता हूं कि चेहरे से मासूम लेकिन अंदर से वो खुन्नाट होना चाहिए, वो विलन होना चाहिए, वो जालिम होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि किसी इस तरह के बंदे से ये किरदार करवाऊं और वो किरदार उन्होंने बाखूबी निभाया। और आखिर में खलील साहब ने कहा कि ये वो चंद लोगों में शामिल हो गए जिनको मैंने जाती तौर पर कॉल करके शाबाश दी कि वेल डन, बहुत जबरदस्त काम किया। अजान समी खान का आज से 15-16 साल पुराना एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि अजान समी खान अपने बेटे को लॉन्च करते हुए इंडिया में बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा सिंगर भी है, ये बहुत अच्छा कंपोजर भी है, आजकल ये मार्केट में इन है और बहुत जबरदस्त काम करेगा। उस वीडियो को देखकर लोग बड़े हैरान हो रहे हैं कि यार ये कैसे थे, ये तो बहुत मोटे थे। लेकिन इस शख्स ने उन बातों को अपने दिमाग और दिल में जगह नहीं दी, उनको पढ़ा और उनसे ये असर लिया कि मैं अपनी जिंदगी में अपने आप को बदल कर दिखाऊंगा और कुछ बन कर दिखाऊंगा। वो तो पता नहीं क्या हुआ कि वो वहां से पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान आने के बाद इन्होंने इतनी मेहनत की, अपने आप को इतना बदला कि आज आप सबके सामने है। कभी उनको देखकर लोग बालू, गेंडा और पता नहीं क्या कुछ कहा करते थे, किस तरह की बातें लिखा करते थे। और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी लोग लिखा करते थे, बाप से इनको कंपेयर किया करते थे क्योंकि अदनान समी खान बहुत मोटे थे। पाकिस्तान में जब थे तब भी थे, बाद में वहां जाकर इन्होंने सर्जरीज करवाई तब भी वो मोटे रहे, लेकिन बेटे ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके दुनिया को हैरान कर दिया। अब हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिनको आजकल आप बहुत बड़े बड़े ड्रामों में, सुपर हिट ड्रामों में जबरदस्त किरदार करते हुए देख रहे हैं। नाम है उनका दाना नीर मुबीन। आज से कुछ साल पहले की बात है, इनका एक वीडियो क्लिप वायरल होता है 3-4 सेकंड का, ये मैं हूं और ये हमारी बुआरी हो रही है। इसके बाद उनका रातों रात भाई इतना वायरल जाता है, वो वीडियो इतना वायरल जाता है कि इनको बड़े बड़े शोज में बुलाया जाता है और लोग इनको देखते हैं तो लोगों को यूं लगता है कि भाई खूबसूरत हैं, टैलेंटेड हैं, बाप की सपोर्ट है। और इन चीज़ों को देखते हुए लोगों को यूं लगा कि यार इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना बस कोई मेहनत शहनत नहीं की, बस ऐसे ही आ गए। लेकिन इनका भी आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि पीटीवी के दौर में ये किसी नॉर्दर्न एरिया में एक शो में आई हुई है और इनको देखते हुए लग ही नहीं रहा कि ये दाना नीर मुबीन है, क्योंकि अब की दाना नीर मुबीन में और उस वक्त की दाना नीर मुबीन में बहुत फर्क है। इनके साथ इनकी बहन भी हैं जो आजकल भी हर जगह इनके साथ होती है। ये देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि इन्होंने बचपन से ही याद कर लिया था, सोच लिया था कि मैं बड़ी होकर एक बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी। आप कोई माने ना माने, लेकिन अब आप देखें कि दाना नीर मुबीन ने अपने आप को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की होगी। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि बस वो वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसकी वजह से इनको काम मिलने लग गया या इनके वालिद का बहुत असर रसूख है। नहीं, उसके पीछे इनकी मेहनत भी है। इन्होंने अपने आप को बदला, अपने आप पर मेहनत की और उसके साथ साथ स्ट्रगल जारी रखी और आज वो पाकिस्तान की एक बड़ी एक्ट्रेस है। लेकिन इन्हीं एक्ट्रेस के साथ साथ जिन्होंने अपने आप को किसी मकाम पर पहुंचाने के लिए ट्रांसफॉर्म किया, तो मैं आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में भी बताना चाहता हूं जिनको जब कोई नहीं जानता था तब वो अपने आप को बड़ा स्लिम, स्मार्ट और हैंडसम रखते थे, लेकिन जैसे ही वो वायरल हुए, बड़े स्टार बने, तो अपने आप को इतना मोटा और इतना
वो बना दिया कि अब लोग देखकर हैरान होते हैं कि भाई इनको किस लिए इतना बड़ा कैरेक्टर दे दिया है। भाई मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल पमाल में हीरो का किरदार अदा करने वाले उस्मान मुख्तार के बारे में। उस्मान मुख्तार ने जब अपने करियर का आगाज़ किया तब वो बहुत स्लिम स्मार्ट थे और लोग उनको इतना नहीं जानते थे, लेकिन जैसे जैसे उनको काम मिलने लगा, जैसे जैसे वो बड़े स्टार बनने लगे और वो वायरल होने लगे इस बात पर कि जो भी लड़की इनके साथ काम करती है किसी ड्रामे में उसकी शादी हो जाती है, चाहे वो कई सालों से शादी की कोशिश कर चुकी हो और उसकी शादी ना हो रही हो, बस उस्मान मुख्तार के साथ वो काम करती है तो उसकी शादी हो जाती है। भाई इस मामले में ये बहुत लकी और बहुत मशहूर है। लेकिन अगर अब इनको देखा जाए कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी एक्ट्रेस सबा कमर के साथ इनको पामाल में हीरो का किरदार मिला, इनको अपने आप को बड़ा स्लिम स्मार्ट रखना चाहिए था, जरा बनाकर रखना चाहिए था। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना इतना ज्यादा वेट बढ़ा लिया कि लोग हैरान हो रहे हैं कि हीरो की तुल लग रहे हैं। और उसके साथ साथ इनका एक शादी पर डांस का वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसको देखकर तो सभी हैरान हैं कि भाई ये अदनान सभी बनना चाहते हैं या ग्रेट खाली बनना चाहते हैं, आखिर बनना क्या चाहते हैं भाई, इतना ज्यादा वेट बढ़ा लिया। और इनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था उमरू अयार, उस फिल्म को देखकर मैंने भी इन पर तनकीद की थी कि एक आम सा बंदा जब ताकतवर बनता है तो उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, जब उसकी शर्ट भी उतारनी है, उसको दिखाना भी है, तो कम से कम इनको 6 पैक्स बनाने चाहिए थे। और उस वक्त मैंने कहा था कि इंडिया की वो फिल्म्स देखें जिसमें एक्स्ट्रास पीछे डांस कर रहे होते हैं, उनके भी 6 पैक्स होते हैं, डांस करने वालों के भी। एक हीरो जब इस तरह का किरदार अदा कर रहा है तो उसके 6 पैक्स तो दूर, उसकी बॉडी भी नहीं बनी हुई, तो बड़ी ये जो है ना मायूस कुन बात है। लेकिन अगर हम बात करें फिरोज खान की, तो उन्होंने अपने आप को बनाने के लिए, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए ये नहीं सोचा कि मेरे वाले टैक्सी ड्राइवर है, ये नहीं सोचा कि हम एक ही कमरे में सारे बहन भाई रहते हैं, ये नहीं सोचा कि हम पर इतनी गुर्बत है। उन्होंने अपने आप को बनाने के लिए इतनी मेहनत की कि आज मैं जब उनका पुराना वीडियो देखता हूँ, तस्वीरें देखता हूँ, तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये फिरोज खान जो कभी बहुत ज़्यादा मोटे हुआ करते थे। और इनकी वालदा बताती हैं, इनकी बहन ने मेरे एक पॉडकास्ट में बताया कि फिरोज की एक आंख बिल्कुल फारिग हो गई थी और लोग ये कहते थे कि अब देख नहीं पाएगा और ये कभी स्मार्ट नहीं हो पाएगा, बहुत सारे इनके साथ मसाइल थे। लेकिन इनकी वालदा ने सोचा था कि मैं अपने इस बेटे को हीरो बनाकर छोड़ूंगी, और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपने आप पर इतनी मेहनत की कि आज आप सबके सामने, जब मैं इस प्रोग्राम के लिए रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने 10 से 12 साल पुराना फिरोज खान का एक वीडियो क्लिप आता है जिसमें वो उस वक्त भी बता रहे थे कि आज मैं विजय हूं, ये कर रहा हूं, लेकिन मेरा मकसद कुछ और है, मैंने बनना कुछ और है। और वो आज सबके सामने है, जिसके लिए उन्होंने मेहनत स्टार्ट की, कभी ये विजय बने, कभी इन्होंने मॉडलिंग की, सब कुछ किया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। और ड्रामा सीरियल अखाड़ा में आपने देखा किस तरह से उन्होंने अपने 6 पैक्स भी बनाए। लेकिन एक तरफ किसी को देखा जाए फिल्म के लिए उन्होंने 6 पैक्स नहीं बनाए, लेकिन इन्होंने इस ड्रामे में काम करने के लिए उस ड्रामे के किरदार के मुताबिक अपने आप को उस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जिस तरह से एक बॉक्सर को, एक बॉडी बिल्डर को, एक फाइटर को होना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहा हूं जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत टैलेंटेड है, और उनके मोटापे को बहुत ज़्यादा डिस्कस भी किया जाता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वो पहले कितनी ज़्यादा मोटी थी। आपने उनको ड्रामा सीरियल जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वही, उसमें भी देखा। उसके बाद आजकल आप उनको ड्रामा सीरियल सावल यार पिया में भी देख रहे हैं। उसके बाद आपने उनको दानिश तैमूर के साथ भी देखा, बहुत सारे ड्रामों में देखा। लोग ये कहते रहे, बल्कि इंग्लैंड में जब उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बहुत ज़्यादा मोटी दिख रही थी, उनकी पैंट, उनकी शर्ट, जिस तरह से वो लग रही थी, उस पर बड़ी तनकीद की गई। लेकिन आप ये नहीं जानते कि भाई उन्होंने कितना बड़ा सफ़र तय किया, कितने पहाड़ों से गुजरना पड़ा, अपने ऊपर से कितना फैट उतारना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी। उनका ये वीडियो क्लिप पुराना, इनकी ये तस्वीरें देखकर मैं खुद हैरान हो गया कि अगर कोई ये सोच ले कि मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है तो वो कर दिखाता है, और वो स्ट्रगल करता है, वो बहाने नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि यार असल में ना मेरे अब्बू अफसर नहीं है ना, असल में ना मेरे पास स्पोर्ट नहीं है। नहीं, जिंदगी में जिन्होंने कुछ करना है वो कर दिखाते हैं। दुरे फिशर को आप देख लें, कितनी मोटी लग रही थी, और उस वक्त तो ओलंपिक का भी दौर नहीं था। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की उस एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ अपनी एक्टिंग का लोहा पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी जाके बनवाया। और ड्रामा सीरियल पमाल में उनकी एक्टिंग को देखकर लोग कहते हैं वाह क्या कमाल एक्टिंग है, लेकिन किरदार पर तनकीद
होती रहती है कि किरदार बड़ा अजीब सा। लेकिन अगर आपको ये बताता चलूं कि वो सबा कमर जो आज कराची में रहने के लिए अस्तगफिरुल्लाह कहती है, वो कभी बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करती थी। मोहम्मद अली मुंशी का मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो ये बता रहे हैं कि देखें भाई ये वीडियो जिसमें आप कभी इस तरह दिखा करती थी, क्योंकि उस माहौल को देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि काफ़ी गरीब मिडिल क्लास लोग बैठे हुए हैं। मिडिल क्लास नहीं, गरीब लोग हैं। देखिए ये मैं लोगों पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि वो सबा कमर जो आज कराची नहीं जाना चाहती और कहती हैं कि अस्तगफिरुल्लाह भाई कराची को शिफ्ट हो। जाहिर है कराची की सड़कें, कराची का माहौल और ये सारी चीज़ें देखकर वो अस्तगफिरुल्लाह कर रही है। लेकिन उन्होंने जवाब ये दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, कभी हम ऐसे थे आज हम ऐसे हैं। मतलब वो अपने आप को फ़ख्र महसूस करती है अपने आप पर, और वो ये सोचती है कि कभी हम ये थे, आज हमने मेहनत करके इस मकाम को हासिल कर लिया। और उस वीडियो क्लिप को बहुत सारे लोगों ने देखा और कहा कि यार लगता है इनको बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का शौक था, क्योंकि जिस तरह से वो डांस कर रही हैं, जिस तरह से उनके स्टेप्स हैं, जिस तरह से ठुमके जो होते हैं, और उनको देखते हुए लोगों ने ये बात सोची है, लोगों ने कहा है कि यार लगता है बचपन से ही एक्ट्रेस थी और देख लें आज वो कितनी बड़ी एक्ट्रेस है। मेरे जो बताने का मकसद है वो ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में इन एक्ट्रेस को देखकर अपनी ज़िंदगी को बदलें। बात यह है कि समझने की है। आप जिस तरह से आज देखें सबा कमर से ये पूछा जाता है कि आप कराची शिफ्ट होंगी, तो कहती नहीं 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 भाई नो। मैं तो कहती हूँ कि बड़े बड़े एक्टर्स जो मुझे, बड़े बड़े प्रोडक्शन वाले जो मुझे कास्ट करना चाहते हैं, वो कराची में शूट अगर इस्लामाबाद में शूट कर ले तो मैं हर बार एक नए प्रोजेक्ट में आपको नज़र आऊँगी, लेकिन कराची में नहीं। ये सारी बातें कौन कह सकता है? जिसके पास माल हो, जिसके पास पैसा हो, जिसने अपनी ज़िंदगी को बना लिया हो, जिसने बैंक बैलेंस बना लिया हो। मैं लड़कियों को ये नहीं कहता हूँ कि आप एक्टिंग की तरफ आ जाएं, मॉडलिंग की तरफ आ जाएं, अपने आप को बनाएं, नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करें, वक्त के साथ साथ मेहनत बढ़ाते जाएं। ये ना सोचें सोया नहीं हूँ, देखो डार्क सर्कल बन के हैं, ये नहीं, पैसा आएगा तो सारे ऐप छुप जाएंगे भाई। जब आपके पास मर्सिडीज, रेंज रोवर, ऑडी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी तो आपके ऐप नहीं किसी को नज़र आएंगे, आपकी गाड़ियाँ नज़र आएंगी, आपकी ड्रेसिंग नज़र आएगी, आपका घूमना फिरना नज़र आएगा। अपने आप को बदलो, अपने आप को इन एक्सक्यूज़ेस में ना ढालो कि भाई मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि अब्बा जी अफसर नहीं है, सिफारिश नहीं है। एक ज़िंदगी के एक किसी काम में कामयाब नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, कोई और देखो, कुछ करो और अपना एक मकाम बनाओ। इन गुर्बत की चक्कियों में पिसते पिसते विलन बनने से बेहतर है कि इन चक्कियों में पिसते पिसते अपने आप को कुंदन बना लो, अपने आप को हीरा बनाओ, अपने आप को सोना बनाओ और ऐसा मकाम हासिल करो, लेकिन जायज़ तरीके से। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इन एक्टर्स को देखकर ये नहीं कहता हूँ कि भाई एक्ट्रेस बन जाओ, जाके एक्ट्रेस बन जाओ, मॉडलिंग शुरू कर दो, नहीं। अपने आप पर मेहनत करो और अपने आप को बदल कर दिखा दो दुनिया को कि मैंने जो कहा था आज मैंने कर दिखाया। उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।